क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, आज हम इनके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। आप अगर ये वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्रिप्टो, क्या है क्रिप्टो? क्रिप्टो क्या है? डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब होता है डिजिटल करेंसी, यानी ऐसी करेंसी जिसे हम नोट या सिक्के की तरह हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में एक सिक्का है, ये कॉइन्स है, इनको अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम जो है आप फिजिकल रूप में नहीं पकड़ सकते हैं। यह पूरी तरीके से मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्म में होता है। यह जो होता है कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में होता है। कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इत्यादि पे जो है डिजिटल फॉर्म में होता है। आइए कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी जानते हैं कौन कौन सब है। जैसे में हो गया बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बहुत सारा है। लेकिन अभी जो है ज्यादातर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? बिटकॉइन, इसके बाद इथेरियम, इसके बाद सोलाना। अब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। तो देखिए क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। जिस मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल किया जाता है उसे क्रिप्टो मार्केट कहते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदा और बेचा जाता है, शेयर खरीदा और बेचा जाता है, उसको क्या कहते हैं? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। उसी तरीके से जो है जिस मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, सेल और बाय किया जाता है, उसको जो है क्रिप्टो मार्केट कहेंगे। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में हम लोग अलग अलग कॉइन्स को, अलग अलग टोकन्स को खरीदते बेचते हैं, तो क्या कहते हैं? क्रिप्टो मार्केट कहते हैं। क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है? क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम किसी दुकान जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं? किसी दुकान से तो खरीदते हैं। उसी तरीके से जो है क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए, बाइंग और सेलिंग करने के लिए जो है हम लोगों को क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से हम ऑनलाइन बाजार में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो इत्यादि से क्या करते हैं? ऑनलाइन सामान खरीदते और बेचते हैं। तो ऑनलाइन खरीदते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसी को एक्सचेंज करते हैं, कहते हैं। वही हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ बायर और सेलर क्रिप्टो करेंसी को खरीदते और बेचते हैं। यानी क्रिप्टो एक्सचेंज एक डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह काम करता है, जहां बायर और सेलर को मिलाया जाता है। जहां से बायर और सेलर अपना खरीदारी करते हैं, अपना मिलकर करते हैं, उसी को हम लोग जो है क्रिप्टो एक्सचेंज कहेंगे। अब आगे है बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्या है? जैसे ये सिक्का बोले, ये बिटकॉइन कोई सिक्का नहीं होता है, ये डिजिटल कॉइन्स होता है। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम बिटकॉइन है। बिटकॉइन जो है 2009 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पता है आज ये कितना ज्यादा इसका प्राइस हो गया है। अभी लगभग में अगर कहे तो 70 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस चले गया एक बिटकॉइन का। बिटकॉइन को हम लोग डिजिटल मनी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिटकॉइन की प्राइस एक जैसी नहीं रहती। इसकी कीमत मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर और नीचे होता रहता है। क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस ऐसा नहीं है आज 70,000 है तो कल भी 70,000 ही होगा, ऐसा नहीं है। उनके सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है इसका प्राइस क्या होने वाला है। कितना प्राइस था, अब क्या होने वाला है, ये सब जो है सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है। कितने लोग इनको बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं। इनका प्राइस जो है एक स्थिर नहीं रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है। मान लीजिए बिटकॉइन की कीमत 50 लाख है, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसकी कीमत 52 लाख से 55 लाख या उससे ऊपर भी जा सकता है। अगर सेलिंग ज्यादा होती है तो इसकी कीमत नीचे भी जा सकती है। पहले जैसे बिटकॉइन का कीमत लगभग में 1,20,00,000 था, लेकिन वार सब के वजह से क्या हुआ, लगभग में 60,000 के आसपास आ गया। सेलिंग किए लोग तो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा उसका प्राइस कम हो गया। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, एक व्यक्ति बिटकॉइन बेचना चाहता है और दूसरा व्यक्ति बिटकॉइन खरीदना चाहता है। क्रिप्टो एक्सचेंज दोनों की बाइंग और सेलिंग को मैच करने में मदद करता है। जैसे है क्रिप्टो एक्सचेंज क्या करता है, एक दूसरे को खरीदने और बेचने में जो है मिलाता है। यानी एक्सचेंज को हम एक डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह समझ सकते हैं।
एक्सचेंज दोनों बायर और सेलर को जोड़कर आसानी से ट्रेडिंग संभव बनाता है। जैसे खरीद और बेच तो रहे हैं, लेकिन कोई एक तो होना चाहिए ना जो कि खरीदारी कराने में हमारा सहयोग कर सके। खरीदारी मतलब ट्रेडिंग करने में जो है हमारा सहयोग कर सके, वही होता है एक्सचेंज। मान लीजिए कि आपको जमीन खरीदना है, आप किनके पास जाएंगे? आप ब्रोकर के पास जाएंगे। आप डायरेक्ट जमींदार के पास जा नहीं सकते हैं, तो ब्रोकर क्या करता है, जो बेचने वाला होगा आपको उनसे मिलवा देगा, आप उनसे खरीद लेंगे। तो आपको मिलवाया कोई तो। ऑनलाइन खरीदारी के लिए यहाँ पे जो है एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या अंतर है, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में अंतर देखिए कितना सिंपल सा है। स्टॉक मार्केट में हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और वहीं पे जो है क्रिप्टो मार्केट में हम लोग क्रिप्टो कॉइन या टोकन खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का आवर्स निश्चित होता है। जैसे पता होगा स्टॉक मार्केट जो है मॉर्निंग में खुलती है और इवनिंग में बंद हो जाती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है 24 घंटा और पूरा वीक 7 दिन चलता रहता है। यानी क्रिप्टो मार्केट सैटरडे और संडे को भी चलता रहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है सैटरडे और संडे को बंद रहता है। क्रिप्टो मार्केट सैटरडे संडे को भी चलता है। इनके साथ ही स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसीलिए रिस्क भी कम होता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में क्या है, क्रिप्टो मार्केट में प्राइस मूवमेंट बहुत तेज हो सकती है, इसीलिए रिस्क भी ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर का प्राइस जो है बहुत कम घटता बढ़ता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा घट बढ़ जाता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है। यानी दोनों मार्केट अलग अलग है और अपने अपने तरीके से काम करता है। क्रिप्टो मार्केट में प्राइस मूवमेंट तेज होती है, इसीलिए रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं क्रिप्टो की प्राइस क्यों बढ़ती और गिरती है। आप ये भी जान लेंगे आखिर इनकी प्राइस क्यों घटती है और क्यों बढ़ती है। क्रिप्टो की प्राइस बदलने के पीछे कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण है। क्या है? सबसे पहला कारण डिमांड और सप्लाई। अब मार्केट में कब किस चीज का जो है कितना ज्यादा डिमांड आ जाएगा और किसका कितना सप्लाई आ जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। सप्लाई और डिमांड में डिपेंड करता है कि मार्केट का प्राइस जो है कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। अगर बायर ज्यादा है तो लोग ज्यादा क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ सकता है। अगर वहीं पे अगर सेलर ज्यादा है तो लोग क्रिप्टो बेच रहे हैं तो प्राइस गिर भी सकती है। इसके अलावा मार्केट न्यूज, गवर्नमेंट रूल, बड़े इन्वेस्टर की बाइंग सेलिंग और लोगों का फियर तथा ग्रीड की क्रिप्टो की प्राइस को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए अब क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है यह भी जान लेते हैं। ब्लॉकचेन को बहुत आसान भाषा में डिजिटल हिसाब किताब की किताब समझिए। ब्लॉकचेन को हम लोग जो है एक किताब समझिए जिनमें जो डिजिटल फॉर्म में खरीदारी का, बाइंग सेलिंग का हिसाब रखा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन भेजा, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाएगा। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने ऑफिस में रसीद रखते हैं, उस पर पेन से लिखते हैं, उसी तरीके से क्या है कि डिजिटल फॉर्म में अगर कोई एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी दे रहा है, उनका रिकॉर्ड जो है डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है, उन्हीं को हम लोग ब्लॉकचेन कहेंगे। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। ब्लॉकचेन को एक लाइन में समझते हैं, ब्लॉकचेन डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखने वाली एक टेक्नोलॉजी है। अब इनके बाद जो है क्रिप्टो में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, आइए ये भी जानते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्रिप्टो कॉइन 1000 में खरीदा, कुछ समय बाद उसकी कीमत 1200 हो गई। अगर आप उसे 1200 में बेच देते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट 200 का हो जाएगा। लेकिन अगर 1000 का कॉइन गिरकर 800 का हो गया तो आप उसे बेच दिया तो आपको 200 का लॉस हो जाएगा। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, प्राइस गिरी तो लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा निश्चित नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि क्रिप्टो मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, नहीं, लॉस भी होता है तो प्रॉफिट भी होता है। रिस्क और कंक्लूजन ये भी जान लेते हैं।
क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इनके साथ रिस्क भी होता है। क्रिप्टो की प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है, इसलिए बिना जानकारी के केवल किसी के कहने पर क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी दोस्त ने बताया कि अब जो क्रिप्टो का रेट बहुत बढ़ने वाला है, तो पटाख से घर से पापा से चुराए 1 लाख रुपये और 1 लाख क्रिप्टो कॉइन्स खरीद लिए। लेकिन क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा क्या होने वाला है। इसीलिए आपको पहले जानना है या फिर किसी जानकार व्यक्ति से समझना है, इसके बाद ही आपको जो है पैसा लगाना है। सबसे पहले मार्केट को समझेंगे, फिर सीखेंगे बाइंग सेलिंग कैसे होती है, रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, उसके बाद ही अपने रिस्क के अनुसार फैसला लेंगे हमें बाय करना है कि सेल करना है। क्रिप्टो मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी होती है, रिस्क भी होती है। पहले सीखे समझे, फिर अपने रिस्क के अनुसार से जो है ट्रेड ले। क्या अब उम्मीद है आप जो है कंप्लीट क्रिप्टो के बारे में समझ गए होंगे। क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो कॉइन्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इन्हें प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप जो है वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।